हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। सो इसके जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या क्या आपके क्वेश्चन आंसर एक तरह से वर्कशीट टाइप आप बोल सकते हैं, तो वो करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ डू प्लांट्स ग्रो। कैसे ग्रो करते हैं? सो प्लांट्स ग्रो बाय ऑब्टेनिंग वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। इट इज़ विजिबल। ग्रोथ इंक्लूड्स न्यू लीव्स, ब्रांचेस, इंक्रीज्ड हाइट एंड थिकर स्टेम। सो वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट का यूज़ करके वो ग्रो करते हैं। और ग्रोइंग की जो प्रोसेस होती है उसमें लीव्स, ब्रांचेस, नए लीव्स आते हैं, नई ब्रांचेस आती हैं, हाइट इंक्रीज होती है और स्टेम जो है थिक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ और फिर इस तरह से। What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants use sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water to produce glucose and oxygen. It mainly occurs in the leaves. Why are leaves called the food factories of plants? So leaves को food factory क्यों बोला जाता है plant का? Leaves are called the food factories because they perform photosynthesis, producing food यानी कि ग्लूकोज for the plant using sunlight, water and carbon dioxide. What is the role of chlorophyll in plants? So chlorophyll is a green pigment in leaves that capture sunlight which is necessary for photosynthesis. So photosynthesis की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सनलाइट। और वो किससे जो है मतलब प्लांट जो है ले पाते हैं या अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो होता है ग्रीन, क्योंकि वो प्लांट ग्रीन होते हैं इस वजह से, और ये ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। तो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि फूड जो है प्रोड्यूस किया जा सके, बना जा सके। वट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स? तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है लीव्स में? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सो जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसको करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ये क्या है? ओपन स्टोमेटा, खुला हुआ है, और ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसे ओपन क्लोज। तो ये क्या है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स डेट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें क्या होता है गैसेज का एक्सचेंज होता है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड H2O। हाउ डू प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स? तो किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? सो प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स। These are then transported to other parts of the plants by xylem, a specialized vascular tissue। और जैसे ये प्लांट्स में जो है बाकी जगह पर कैसे जाता है? जाइलम की वजह से, जो प्लांट का ही एक पार्ट है। What is the difference between xylem and phloem? So xylem transport water and mineral from the root to the rest of the plant. So xylem का काम क्या है? वाटर और मिनरल को रूट से लेकर प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में भेजना। While phloem ट्रांसपोर्ट फूड, वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज और स्टार्च वगैरह। प्रोड्यूस इन लीव्स, जो लीव्स में ने प्रोड्यूस की है बाकी के पार्ट्स को। तो जाइलम रूट से चीज़ें लेकर जाता है, और फ्लोएम किससे? जो लीव्स ने प्रोड्यूस की है ग्लूकोज, स्टार्च, उसको बाकी पार्ट्स तक लेकर जाता है। डू प्लांट रेस्पायर? सो येस, प्लांट्स रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। सो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं ग्रोथ करने के लिए और बाकी के फंक्शंस के लिए। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जिससे क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो ग्लूकोज होता है, और जब ग्लूकोज टूटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट इट प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस स्टार्च। तो प्लांट्स जो है स्टार्च ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इवन इफ दे हैव सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल, उनके पास सब कुछ है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस जो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी उसमें वो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वट हैपन टू द स्टार्च प्रोड्यूस बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो क्या होता है जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च होती है वो प्रोड्यूस करते हैं? सो द स्टार्च प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स इज स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, बाद के यूज के लिए उसे स्टोर किया जाता है। इट सर्व्स एज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन नीडेड फॉर एनर्जी। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट की तरह इसको रिजर्व करके रखा जाता है कि जब ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी वहाँ पर। नाउ कुछ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल।
सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड, वो अपना खाना बनाते हैं. इट टेक्स प्लेस इन द लीव्स, ये लीव्स में प्रोसेस होती है. मेनली इन द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अब्जॉर्व सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल से वो सनलाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं. और सनलाइट अलोंग विद वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. तो जो वाटर है वो क्या करते हैं, रूट से ले लेते हैं, और एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू स्टोमेटा. रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, और उससे वो क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑक्सीजन. द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर आएगा बाय यूजिंग द सनलाइट ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ग्लूकोज इज यूज बाय द प्लांट एज अ इमीडिएट एनर्जी सोर्स और स्टोर्ड एज स्टार्च फॉर लेटर यूज. तो ग्लूकोज को या तो जो है मतलब उसको यूज़ किया जाता है कि एकदम से अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर इसको वो स्टार्च के रूप में बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेते हैं. ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज़ क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन चाहिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर है. कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बोहाइड्रेट्स इन्होंने बनाए, ऑक्सीजन रिलीज की और लाइट्स ली, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने वाटर ले लिया. हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड विद इन देयर स्ट्रक्चर. तो अब रूट्स में जो है वाटर होता है, लीव्स जो हैं सनलाइट को लेते हैं स्टोमेटा का यूज़ से या जो भी है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं. सो प्लांट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव वाटर, मिनरल एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट. तो स्पेशली इनका सिस्टम होता है जिससे वो सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. वाटर एंड मिनरल ये किससे लेते हैं, वो रूट से लेते हैं फ्रॉम द सोयल, एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, और उन्हें ऊपर की तरफ भेजते हैं टू द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यूज, जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उनका यूज़ करके. द जाइलम एक्ट्स लाइक अ पाइपलाइन, वो एक पाइपलाइन की तरह काम करते हैं, कैरिंग वाटर एंड मिनरल टू द स्टेम, जो स्टेम को वाटर और मिनरल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लीव्स एंड फ्लावर हर एक को. अब जो फूड बन गया है, फूड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो मेनली क्या है, ग्लूकोज है, इज ट्रांसपोर्टेड, ये भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम. फ्लोएम जो है इसको ट्रांसपोर्ट करता है वापस सारे पार्ट्स में. अब देखो जाइलम का क्या काम, क्या है, मिनरल और वाटर को लीव्स तक लेके जाना. अब लीव्स ने खाना बना दिया तो फ्लोएम क्या करता है, उस खाने को सारे बॉडी पार्ट्स में, प्लांट का जो पार्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. अनदर टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, द फ्लोएम कैरीज द फूड, वो क्या करता है, कैरी करता है फूड को जो लीव ने बनाया है, फॉर्म किया है, वेयर इट इज़ मेड, कहाँ बना है, जहाँ से बना है वहाँ से उसे कैरी करता है, एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, और बाकी के जो पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचाता है, जैसे कि रूट, स्टेम एंड फ्रूट्स तक. These processes ensure that the plants get the necessary nutrient for growth, energy and reproduction. Describe the role of sunlight, water and chlorophyll in the plant growth and food production. So sunlight, water and chlorophyll are essential for plant growth and food production. सनलाइट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल अब्जॉर्व करता है सनलाइट को और हेल्प करता है कन्वर्ट करने में इसको केमिकल एनर्जी में. वाटर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू द प्लांट्स एंड हेल्प मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर. तो वाटर भी ज़रूरी है ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके न्यूट्रिएंट को. इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, पार्टिसिपेट भी करता है फोटोसिंथेसिस में, क्या करके, बाय कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करता है. क्लोरोफिल ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो हमें लीव्स ग्रीन कलर के दिखते हैं ना, वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देते हैं. कैप्चर करता है सनलाइट को और अनेबल करता है प्लांट्स को टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड एफिशिएंटली, तो वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे इवन इफ दे हैव सनलाइट एंड वाटर. What is the respiration in plants and how does it differ from photosynthesis? So respiration in the plant is a process. ये एक प्रोसेस है where plants break down glucose, जहाँ पर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करने में. द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इज दिस, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. द एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ. अब जो एनर्जी है वो यूज़ होगी ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, और बाकी के जो फंक्शन है प्लांट्स के वो परफॉर्म करने में. रेस्पिरेशन ओकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन.
अब रेस्पिरेशन देखो, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट पे होती है, लेकिन रेस्पिरेशन हर एक पार्ट पे होती है, चाहे वो ग्रीन है या नहीं है. इन कॉन्ट्रास्ट photosynthesis occur only in the green parts of the plants, mainly the leaves, where sunlight, water, and carbon dioxide are used to produce glucose and oxygen. Unlike respiration, which release energy, photosynthesis is stores energy in the form of glucose. अब respiration की बजाय जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. How do stomata function in gas exchange during photosynthesis and respiration? Stomatas are tiny pores located on the surface of leaves that play a key role in gas exchanges. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैस एक्सचेंजेस में. During photosynthesis, stomata allow carbon dioxide to enter the leaf from the air. तो अलाउ करते कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर कर सकती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोसेस के जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है वो एग्जिट करते हैं लीफ से, इन्हीं से, स्टोमेटा से. इन रेस्पिरेशन द स्टोमेटा अलाउज ऑक्सीजन टू एंटर फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अब रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, स्टोमेटा अलाउ करते ऑक्सीजन को एंटर करने में, ताकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा सके और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा सके, अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. एग्जिट्स द प्लांट, वो जो भी वेस्ट है वो एग्जिट कर जाता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेट बाय गार्ड सेल्स. तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. एंश्योरिंग दैट द प्लांट कैन एक्सचेंज गैसेज, ताकि प्लांट जो है गैसेज को अच्छे से एफिशिएंटली जो है एक्सचेंज कर सके, वाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, और वाटर लॉस बहुत कम हो. ये स्टोमेटा ओपन है, ये क्लोज्ड है, ठीक है. गार्ड सेल्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, एंड स्वोलन वाला पार्ट जो है. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट. अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.